Assalamualaikum. Welcome back to another Python series class. अच्छा अस्सलामुअलैकुम। हम जैसे कि पाइथन की क्लास पाइथन सीरीज देख रहे थे, पाइथन सीख रहे थे। सही है। हमने देखा था पिछली क्लास में। मैं अपना चैनल खोल लेता हूँ, दिखा देता हूँ कि हम कहाँ तक कैसे पहुँचे थे। प्ले लिस्ट में आ जाते हैं। प्ले लिस्ट में आने के बाद मेरी एक सीरीज़ चल रही है पाइथन इन गूगल कोलैब बेसिक टू एडवांस। सही है। अच्छा, मैं इस सीरीज़ का थोड़ा नाम भी चेंज कर दूंगा और इसको अब हम VS कोड के अंदर, मतलब कोड एडिटर के अंदर देखेंगे पाइथन को चलाना और पाइथन को इंस्टॉल करना। पाइथन की सीरीज़ पूरी की पूरी अब हम VS कोड के अंदर चलाएंगे, क्योंकि जो गूगल कोलैब है उसके अंदर हम, मतलब हमारे पास अगर रैम GPU वगैरह बहुत कम है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे हमने कुछ कोड उस पर लिखा, कुछ कोड VS कोड पे लिखा। मतलब मैं Next.js भी यूज़ करना चाह रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, पाइथन भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसको मिलाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है। सही है। इसलिए हम सब कुछ VS कोड पे लिखेंगे एज आ प्रोजेक्ट। सही है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन है क्या। हमने पिछली वीडियो में, मतलब जो गूगल कोलैब की वीडियो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसके अंदर भी हमने देखा था कि पाइथन है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही है। और इसको यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये ईजी टू लर्न है। मतलब हम इसको बहुत आसान तरीके से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंग्लिश की तरह, मतलब इंग्लिश तो सभी को आती है। और लैंग्वेज जो है, ये जो पाइथन लैंग्वेज है, ये बिल्कुल इंग्लिश के ऊपर ही बनी है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि हम उसका खाली नाम पढ़ेंगे और हम समझ जाएंगे कि ये चीज़ काम क्या कर रही है। सही है। और इसकी डिमांड हर इंडस्ट्री में, पाइथन इज़ अ फेमस लैंग्वेज है ये। सही है। और ये AI, वेब डेवलपमेंट, गेम और साइबर सिक्योरिटी, इन सब के अंदर बहुत ही अच्छा किरदार भी निभा रही है और लोग इसको सीख भी रहे हैं। हम भी इसको अपनी इस सीरीज़ के अंदर सीखेंगे। इस तरह सीखेंगे कि अभी हम अपने आप को देखें तो हमें कुछ भी नहीं आता। अगर हमें एक लाइन ऑफ कोड भी लिखना नहीं आता, लेकिन हम इस सीरीज़ में इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और पाइथन के चीते बन जाएंगे। सही है। पाइथन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन डाउनलोड। सबसे पहला लिंक है पाइथन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन है। अगर मेरी वीडियो आप कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद देखें तो हो सकता है इसका इंटरफेस चेंज हो जाए, लेकिन डाउनलोड का बटन तो कहीं ना कहीं होगा। तो हमें खाली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से पहले डाउनलोड हुआ हुआ है। ये हुआ हुआ प्रोजेक्ट। इसको जैसे करूँगा, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई, रिपेयर या अनइंस्टॉल। आपके पास आ जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल हुआ है तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सही है। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपका ये पाइथन का प्रोग्राम अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है भाई हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। हम कोई एक वो फोल्डर खोल लेते हैं, उसको एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। जैसे मैंने न्यू फोल्डर बनाया एक, उसके एड्रेस बार के ऊपर मैंने लिखा CMD लिखने के बाद मैंने लिखा पाइथन माइनस माइनस वर्जन, मतलब पाइथन का जो वर्जन है ना वो मुझे बताओ क्या है। एंटर किया तो इसने मुझे बता दिया भाई पाइथन का 3.13.1 वर्जन आ रहा है आपके पास। सही है। इसका मतलब है कि हमारे पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। अब पाइथन को चलाने के लिए एक कोड एडिटर होना चाहिए। कोड एडिटर हम कौन सा यूज़ करेंगे अपनी हर सीरीज़ के अंदर? VS कोड। ये बेस्ट कोड एडिटर है कोडर की नज़र में, और मैं तो पर्सनली इसी को यूज़ करना रेफ़र करता हूँ। सही है। इसको डाउनलोड फॉर विंडो करेंगे, ये यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। इसको भी आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है।
और हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास इंस्टॉल हो गया VS कोड भी और पाइथन भी। सही है। अब हम इन दोनों को मिला के चलाते हैं, मतलब VS कोड के अंदर पाइथन चलाते हैं। हमने एक न्यू फोल्डर बनाया हुआ है, ये न्यू फोल्डर है, इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी फोल्डर हुआ हुआ है ये। इसका नाम मैं लिख देता हूँ क्लास, वैसे तो 2 हुई, क्लास 2 हुई, लेकिन हम VS कोड के अंदर VS कोड की पहली क्लास है तो हम क्लास 1 लिखेंगे। और हम चला देते हैं, CMD लिखेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे, इससे हमारा टर्मिनल खुल जाएगा। हमने टर्मिनल के अंदर कमांड लिखी थी पाइथन -- वर्जन। इससे क्या चेक कर सकते हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं कि पाइथन का कौन सा वर्जन है और हमारे पास सही तरीके से पाइथन इंस्टॉल हो गई है या नहीं। सही है, हमने वो चेक कर लिया था। अब मुझे खोलना है इसी फोल्डर के अंदर VS कोड को। VS कोड खोलने के लिए मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी, कोड स्पेस डॉट। ये कमांड क्या करेगी, ये कोड मतलब VS कोड को इस ही फोल्डर के अंदर ओपन कर देगी। सही है, ये क्लास 1 का फोल्डर है और ये फोल्डर हमारे पास VS कोड के अंदर खुल गया है। अच्छा, मुझे पाइथन का नाम, मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ main.py, लिख सकते हैं। py मतलब पाइथन। सही है। हम टाइप स्क्रिप्ट लिखते थे तो TS लिखते थे, जावा स्क्रिप्ट लिखते थे तो JS लिखते थे, टेक्स्ट की फाइल लिखते थे तो .txt लिखते थे। अब हम यूज़ कर रहे हैं पाइथन तो हमें .py ही लिखना पड़ेगा। हम एंटर करते हैं तो हमारे पास अपनी फ़ाइल ओपन हो जाती है। सबसे पहले हम पाइथन का हेलो वर्ल्ड चेक करते हैं, फिर हम आते हैं वेरिएबल के ऊपर, फिर हम आएंगे स्ट्रिंग के ऊपर। वेरिएबल और हेलो वर्ल्ड तो हमने देखा हुआ था अपनी गूगल कोलैब की क्लास में, तो इसके अंदर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे वेरिएबल वगैरह के अंदर और स्ट्रिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। सही है। सबसे पहले पाइथन का एक फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट हमारे पास प्रिंट कर देता है जो प्रिंट के अंदर लिखा हो। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए अभी हमें चेक करना है कि हमारा ये हेलो वर्ल्ड काम कर रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे रन सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारी फाइल रन हो जाएगी। कौन सी, ये जो हमारे पास ओपन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रन होगा। ये हमारे पास ये आ गया है हेलो वर्ल्ड। तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, हम हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट करने के लिए कामयाब हो गए। सब मिलके बोलते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है अपने वेरिएबल बनाना है, हमें वेरिएबल सीखना है, वेरिएबल होते क्या है। मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी आप मेरी गूगल कोलैब वाली वीडियो के अंदर भी जाके चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, मैंने डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। वेरिएबल हमारे पास एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक कीवर्ड होता है, मतलब एक चीज़ होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वो कहलाता है वेरिएबल। हमने अपने घरों के अंदर देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जो किचन होता है, किचन के अंदर हमारे घरों के अंदर जो मसालों की बर्नियाँ होती हैं, डब्बियाँ होती हैं, जार होते हैं, बॉक्स होते हैं, उसके ऊपर एक चिट लगी हुई होती है कि कौन सा मसाला इस बर्नी के अंदर है। तो हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि भाई हमारा जो वेरिएबल है ना, सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं, फिर उस एग्जाम्पल को इसके अंदर नोट करेंगे। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से बनाऊं, नेम के नाम से बनाया, और उसके अंदर मैंने अपना नाम स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया है। स्ट्रिंग क्या होता है ये अभी हम आगे जाके देखेंगे। बाकी स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, ये बता दिया मैंने, बाकी हम देख लेते हैं। सही। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक बर्निंग है, ये पूरा जो हमने एक चीज़ बनाई ना, मैं इसको मैंने कमेंट कर दिया। ये जो हमने नेम इज इक्वल टू शेप बनाया ना, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब एक बॉक्स हो गया जो हमारे किचन के अंदर रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक चिट लगी हुई है, किसकी, किस चीज़ की लगी हुई है, नेम की चिट लगी हुई है। हमारे पास एक किचन के अंदर बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर नेम लिखा हुआ है।
सही है। और मुझे पता है कि नेम के अंदर जो चीज़ होगी वो होगी शुएब। सही है। हम इस एग्जाम्पल को हटा देते हैं और आसान कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ सॉल्ट इज इक्वल टू सॉल्ट। सही है। इस एग्जाम्पल को मैं किचन की तरफ ही ले जाता हूँ पूरा। सही है। मेरे पास एक वेरिएबल है, ये मतलब एक बॉक्स आ गया मेरे पास। सही। अब एक बॉक्स के ऊपर एक चिट लगी हुई है जो हमारे किचन के अंदर बॉक्सों पे लगी हुई होती है नमक नाम की। सही है। सॉल्ट लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉक्स के अंदर नमक होगा। सही है। और इस बॉक्स के अंदर जब हम इस बॉक्स को कॉल करेंगे मतलब हम इसको प्रिंट करेंगे। अच्छा, इसका नाम मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ ताकि पता चले कि हम सही, ताकि पता चले कुछ हो रहा है चेंजेस। सही। मैंने चलाई अपनी कमांड, प्रिंट किया सॉल्ट को। सॉल्ट कौन सा, जो हमने नाम समझे। मैंने उस बर्नी को उठाया। उस बर्नी को उठाने के बाद मैंने जब ढक्कन खोल के चेक किया तो मुझे क्या दिखना चाहिए, सॉल्ट दिखना चाहिए। तो मेरे पास ये आ गया है सॉल्ट प्रिंट के अंदर। सही है। अब ज़रूरी नहीं है कि नमक की बर्नी के अंदर नमक भी हो, क्योंकि पाकिस्तानी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नमक की बर्नी के अंदर चीनी भी लिख सकते हैं, मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर कोई वो नहीं है। मसाला लिख सकता हूँ मैं प्रिंट करूँगा तो मेरे पास मसाला भी आ जाएगा। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, बस हमें सिंटैक्स चेक करना है। भाई वेरिएबल होते क्या है, वेरिएबल हमारे पास वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक चीज़ होती है। अब मेरे पास इतनी लंबी लाइन है कुछ फला फला फला। सही है। ये लाइन मैंने बार बार मुझे लिखना, मुझे बार बार इसको यूज़ करना है तो मुझे इसको बार बार लिखना पड़ेगा। नहीं, मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। इस वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल का नाम मैंने लाइन लिख दिया। और जब मैं इस वेरिएबल को लाइन लिख के बार बार प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ये बार बार प्रिंट हो जाएगा। अब मेरे पास कितनी मरतबा हो गया प्रिंट ये। अब अगर मैं इस लाइन को बार बार वो करता तो फिर कोड भी बेकार हो जाता और मज़ा भी नहीं आता। सही है। हमने वेरिएबल देख लिया। वेरिएबल हमारी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए चीज़ होती है। वेरिएबल को हम आगे भी देखेंगे, हमारे कोड में बहुत ज़्यादा जगह काम आएगा ये। सही है। वेरिएबल बाकी अगर और कुछ देखना हो तो हम अपनी वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही समझा दिया। हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा भाई हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। अब मैं थोड़ा आ जाता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होती है। सही है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी नेम। हम पहले थोड़ी सी डेटा टाइप देख लेते हैं, एक दो देखेंगे। सही है। फिर हम अपने उसकी तरफ चलेंगे। हाँ, हम यहाँ पे अभी 3 डेटा टाइप देखते हैं। वैसे डेटा टाइप बहुत सारी होती हैं। अभी हमारे यूज़ के अंदर 3 डेटा टाइप आएंगे तो हम 3 ही डेटा टाइप चेक करेंगे। सबसे पहली डेटा टाइप हम देखेंगे स्ट्रिंग। STR को हम कंसीडर करते हैं स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग वो वैल्यू होती है जो हमारे पास सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखी गई हो। सही। और अगर मैंने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करी वेरिएबल के अंदर, डेटा टाइप देखो मेरे पास वेरिएबल लिखा हुआ भी आ रहा है, इसके ऊपर होवर किया तो वेरिएबल के अंदर अगर मैंने डेटा टाइप लिखी तो मैं अपने वेरिएबल को जो वैल्यू दूंगा स्टोर करने के लिए वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए। ये मैंने बता दिया है। मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग दे दिया, नंबर
की टाइप हमने फ्लोट कर दी। फ्लोट टाइप की होती है, ये डेसिमल टाइप होती है। इसके अंदर कहीं ना कहीं डेसिमल लगा होगा, अगर नहीं लगा होगा तो हमारा पाइथन उसको डेसिमल दे देगा। सही है। और इंटीजर हमारे पास होती है नंबरिंग। सही। हम देखते हैं कि भाई हमने हल्की फुल्की डेटा टाइप भी देख ली। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग को कि भाई स्ट्रिंग क्या होती है। मैंने एक अपनी स्लाइड बनाई हुई है स्ट्रिंग के, क्योंकि स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सबसे पहले हमारे पास क्लियर होना ज़रूरी है। स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जैसे हमारे पास क्लियर होगा वैसे वैसे हम अपना आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम आगे जाके फंस जाएंगे। सही है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होती क्या है। इन पाइथन स्ट्रिंग आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग textual data. A string is a sequence of character enclosed in either single quotes और डबल quotes। इसके आगे एक लाइन थोड़ी सी ऐड करना भूल गया, और ट्रिपल quotes। सही। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं पाकिस्तानी ज़बान में भी। सही है, ताकि हमें समझ में आ जाए। हमने तो ऐसी पढ़ लिया है, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पाइथन की स्ट्रिंग क्या होती है। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग टेक्सचुअल डेटा को रिप्रेजेंटेशन करती है। रिप्रेजेंट करती है किसको। टेक्सचुअल डेटा को। मेरे पास एक टेक्स्ट है जैसे सिंपल शुएब। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को पाइथन में लिखूंगा ना तो मुझे इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कोट्स लगाने पड़ेंगे, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स। सही। मैंने नाम लिखा है शुएब। नॉर्मल मेरे पास एक टेक्स्ट है शुएब। टेक्स्ट किसे बोलते हैं। नंबर ऑफ वो करेक्टर को बोलते हैं। जैसे ABCDEFG मिल जाएंगे तो एक टेक्स्ट बन जाएगा। सही है। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, मुझे इसको स्ट्रिंग के अंदर रिप्रेजेंट करना है, मुझे इसको यूज़ करना है पाइथन के अंदर। तो इस टेक्स्ट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, फिर इसको मुझे पाइथन के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। सही। यही बताने कि भाई स्ट्रिंग क्या करती है। पाइथन में टेक्सचुअल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। सही है। और स्ट्रिंग होती क्या। स्ट्रिंग होती है सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। मतलब करेक्टर का एक जुमला बोल दें या मिक्सचर बोल दें। हमारे पास बहुत सारे करेक्टर हैं। हमारे पास बहुत सारे करेक्टर हैं। जैसे मेरे पास एक है N, A, M, E। मेरे पास ये अलग अलग करेक्टर हैं। ये अब बताने का स्ट्रिंग होती क्या। स्ट्रिंग होती है मुख्तलिफ करेक्टर का आपस में मिल जाना और मिलके एक कोई मतलब निकाल लेना। मतलब खाली मिल जाना। मुख्तलिफ करेक्टर थे उनका आपस में मिलके एक वर्ड बन जाना, ये हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है। सही है। और स्ट्रिंग डिफाइन कैसे होती है। स्ट्रिंग हमारे पास सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर डिफाइन होती है। इसको हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं थोड़ा। मेरे पास है ब्रांड। ब्रांड का नाम लिख देता हूँ मैं, टॉप अप ऑर्डर। सही है। मैंने इसको लिखा डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ और, ये मैंने अभी करा तो एरर आ गया, ये बताना भूल गया था मैं। अबे यार चुप हो जाओ, इतना शोर कर रहे हो। मैं ये बताना भूल गया था कि भाई अगर हमने अपने स्ट्रिंग को सिंगल कोट से ओपन किया है तो हमें क्लोज भी सिंगल कोट से करना पड़ेगा। अगर हमने किसी और डबल कोट से ट्रिपल कोट से ओपन किया तो हमें एरर आ जाएगा। सही। अब इनका फ़ायदा क्या होता है।
अगर मुझे देख नॉर्मली तो हम अपने स्ट्रिंग को सिंगल को डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। हमें अपना स्ट्रिंग लिखना है तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते थे। अगर मुझे अपने स्ट्रिंग के अंदर अपोस्ट्रोफी लगानी है तो ऐसे लगाऊंगा मैं, ऐसी लगती है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, सही है। जैसे मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर टॉप अप कोड है, सही है। अब अगर मुझे यहाँ पे अब सिंगल कोट्स वाली लाइन के अंदर अपोस्ट्रोफी लगानी है तो ये कंसीडर क्या करेगा, ये कंसीडर करेगा भाई आपने सिंगल कोट्स यहाँ से ओपन किया और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। अब इसको क्या पता है कि भाई हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के अपना एस लिखा है, टॉप सब कोडर लिखा है, सही है। हमारा स्ट्रिंग यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है। अब ये बोल रहा है कि भाई आपका स्ट्रिंग यहाँ ख़त्म हो गया तो ये कोड है ना, ये पाइथन के अंदर वैलिड नहीं है, मतलब ये कुछ लिखा हुआ नहीं है कोड। अगर आपको इसको कुछ करना है, स्ट्रिंग वगैरह में कन्वर्ट करना है तो आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स फिर दोबारा लगाने पड़ेंगे। तो इस एरर से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं डबल कोट्स। इस तरह अब ये एरर नहीं देगा, ये भाई कंसीडर करेगा यहाँ से शुरू हुआ स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हुआ है, सही है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ टॉप अप कोडर के बाद एंटर करना है तो यहाँ पे ये एरर कर देगा, सही। अगर मुझे यही चीज़ करनी है, मुख्तलिफ लाइन लिखनी है, मल्टीपल लाइन लिखनी है तो मैं ट्रिपल कोट्स लिखूँगा और फिर कितने भी एंटर कर दूँ कोई एरर नहीं आएगा। ये मल्टीपल लाइन लिखने के लिए यूज़ होता है ट्रिपल कोट्स। नॉर्मली तो वैसे हम डबल कोट्स ही यूज़ कर रहे होंगे, सही है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख ली, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई थी वो हमने अभी देख के आए हैं। अच्छा, स्ट्रिंग होते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है आ स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट विच मीन वी कैन नॉट चेंज देम आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इस एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं, डबल कोट्स वाली एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। अब मुझे यहाँ पे लिखना है भाई टॉप के बाद एस भी लगाना है, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा सॉरी, सही। इम्यूटेबल हम थोड़ी देर बाद वो कर देंगे क्योंकि मुझे पता तो है कि आप लोग बोलोगे सर को नहीं पता, तो मैं वो इन्होंने समझाया नहीं, मैं इसी वीडियो के अंदर ही समझाऊंगा विदाउट ब्रेक के लिए। अभी ये यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा ना तो ये ज़ीरो जो लिखा हुआ आ रहा है एग्जाम्पल के अंदर, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की तरफ। ये रहा। अच्छा, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती क्या है? इंडेक्स का मतलब है कि जब हम कोई कोड लिख रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, कोई स्ट्रिंग बना रहे होते हैं तो वो स्ट्रिंग ना पाइथन उस स्ट्रिंग को अगर एक्सेस करें, हम पाइथन के अंदर उस स्ट्रिंग के किसी अल्फ़ाबेट को एक्सेस करना चाहें तो हम उसको नंबर के अंदर एक्सेस करेंगे। जब हम हेलो लिख रहे हैं, जैसी मिसाल के तौर पे हमने हेलो लिखा तो हम जब हेलो का एच लिखेंगे ना तो पाइथन उसका एक इंडेक्स नंबर क्रिएट करेगा जो होगा 0, सही है। उसका जब ई लिखेंगे तो उसका नंबर होगा 1, एल लिखेंगे तो 2 होगा, फिर दोबारा जब हेलो में एल आएगा तो उसका इंडेक्स नंबर 3 होगा, जब 0 ओ आएगा तो उसका इंडेक्स नंबर 4 होगा, सही है। और फिर अगर मुझे हेलो के अंदर ई को एक्सेस करना है तो हम 1 लिखेंगे, जो हेलो में ई का एक्सेस नंबर होगा, हम 1 लिख के निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई, सही है। इसी तरह स्लाइसिंग भी होता है। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर से एक पार्ट को निकालना।
अभी हम इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, इंडेक्स के अंदर हम करते हैं कि हम स्ट्रिंग के अंदर एक करेक्टर को निकाल लेते हैं, करेक्टर को स्पेसिफाई कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, किसकी मदद से, इंडेक्स नंबर की मदद से, और फिर हम उसको चेंज, अपडेट, क्रिएट सब कुछ कर सकते हैं। और स्लाइसिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम अपने स्ट्रिंग के अंदर से पूरा का पूरा करेक्टर निकाल सकते हैं, सही, पार्ट निकाल सकते हैं कोई। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बनी हुई है, हम इसको थोड़ा जूम करके चेक कर लेते हैं। जैसे भाई मैंने लिखा हेलो, हेलो के अंदर पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने वही बोला भाई h जो है ना वो 0 के बराबर है, e 1 के बराबर है। अब अगर मुझे ऐसे L2 L3 O4 इस तरह ये आ गया है। अब अगर मुझे L को, पहले वाले L को एसिस करना है तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा इंडेक्स नंबर, तो मेरे पास ये L एसिस हो जाएगा। बाकी अगर मैं चाहूँ भाई पॉजिटिव इंडेक्स नहीं करूँ, मैं नेगेटिव करूँ, तो भाई उल्टा शुरू होगा। ये -1 जो होगा ना वो ओ से शुरू होगा, वो एस से शुरू नहीं होगा, वो ओ से शुरू होगा, -2 L से, -3 फिर L से, -4 E से, H हो जाएगा 5 से। इसी तरह ये इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग हमारे पास नंबर होते हैं हमारे करेक्टर के। जब हम पहला वर्ड लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा एस के, तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 1। एस से हम किसको इंडेक्स करेंगे, 0 को, और के से 1 को, सही। और हम इसकी स्लाइसिंग भी चेक कर लेते हैं। स्लाइसिंग की एग्जांपल कैसे है भाई, कि मैंने एक वेरिएबल बनाया एस हेलो वर्ल्ड। अब अगर मुझे इसके अंदर से कोई 3-4 कैरेक्टर या 5-6 कैरेक्टर उठाने हैं, तो मैं कैसे उठाऊंगा, मैंने एस वेरिएबल का नाम लिखा, कर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, सही है। पहला जो वर्ड हम लिखेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और आखिर जो लिखेंगे वो कौन से इंडेक्स तक होगा, मतलब इंडेक्स से पहले तक होगा, मतलब 4 तक। अगर मैं ये लिखा 0 से 5 तक, मतलब H आएगा, E आएगा और डबल L आएगा, और O भी आएगा। क्यों, क्योंकि H का इंडेक्स नंबर 0 हुआ, लिख देता हूँ ना, 0 1 2 3 4। अच्छा, H का इंडेक्स नंबर 0 हुआ, E का 1 हुआ, 2 का L, 3 का L, 4 का 0। और मैंने यहाँ पे शर्त क्या दी है, मैंने बोला है भाई H जो वेरिएबल है ना उसका जो इंडेक्स है 0 से लो और 5 से पहले तक जितने करेक्टर आ रहे हैं उस इंडेक्स के अंदर वो सारे उठा के भाई मुझे प्रिंट कर दो। तो आउटपुट में क्या आया, हेलो आया। तो हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों को चेक कर लेते हैं क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अभी अगर मुझे इस टॉप अप क्वार्टर के अंदर यू को प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले प्रिंट वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के नाम के बाद मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर हम काउंट करते हैं, टी का आगे 0 1 2 3 4 लिखूँ तो आई होप सो प्रिंट हो जाए। देखें यू हमारे पास प्रिंट हो गया है, सही। ये हमारे पास इंडेक्सिंग कहलाती है। अच्छा, अब आप गिने तो 0 1 2 3 पे आ रहा है, तो 4 क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग के अंदर हमारे पास स्पेस भी काउंट होता है। और स्लाइसिंग को चेक कर लेते हैं। स्लाइसिंग में हम जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट वेरिएबल का नाम, और अब मुझे लिखना है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के लिए मैं चाह रहा हूँ भाई 0 से शुरू हो
और 7 पे ख़त्म हो जाए। मैंने ऐसी बगैर गिने लिखा है, देखिए क्या प्रिंट होता है, हम गिन सकते हैं। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करें और बताएं कि क्या प्रिंट होगा। सही है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया है टॉप अप। इसने क्या किया, इंडेक्स ने क्या किया, इंडेक्स ने एक करेक्टर उठाया और स्लाइसिंग ने क्या किया, मल्टीपल करेक्टर उठाए। सही है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। हम यहाँ पे आ जाते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है भाई, हमने कुछ वेरिएबल क्रिएट करा, कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अब मैं चाहूँ उसको चेंज करना तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता पाइथन के अंदर, क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन पाइथन। सही है, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ लेते हैं। मैं लिखता हूँ, मैं अपनी यही वाली एग्जाम्पल ले लेता हूँ, s इज इक्वल टू हेलो। स्ट्रिंग आइडेंटिफाई कैसे होती है, डबल कोट्स जब लिखे हुए होते हैं, जब डबल कोट्स लिखे हुए होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये स्ट्रिंग है। सही है, अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको करना है एसिस। एसिस करने के लिए क्या करना था, सॉरी, मैं चाह रहा हूँ, मैंने एस वेरिएबल लिखा, उसके अंदर मैं इंडेक्स ई को मैं जान पूछ के ना हेलो की स्पेलिंग वाला लिख देता हूँ, होलो लिख देता हूँ। अब मुझे ओ को ई के अंदर कन्वर्ट करता है। अब आप बोलोगे सर कि अभी तो आपने बोला है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, कि वो चेंज नहीं हो सकते, तो मैंने कौन सा इनकार किया है भाई। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, जब वो एक दफ़ा क्रिएट हो जाए तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं हो सकती। सही है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकते हैं ना हम लोग के भाई मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहे, आप लोग यकीन करो या ना करो, वैसे भी न्यू सर हूँ आपका। सही है, तो हम चेक कर लेते हैं कि चेंज होती है नहीं होती, ताकि आप लोग को भी यकीन आ जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच ही बोल रहा हूँ। सही है, एस वेरिएबल को मैंने कॉल किया, उसके अंदर मैंने उस स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। मैं चाह रहा इंडेक्स वन में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। सही है, इसको आप असाइन कर दो, क्या चीज़, ई असाइन कर दो। मैं ऊपर वाला कोड को कमेंट कर देता हूँ। सही है, और मैं इसको अब चला देता हूँ, तो मेरे पास इसने एरर कर दिया कि भाई आप जो ये काम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल इल्लीगल काम है। किसके अंदर, पाइथन के अंदर ये इल्लीगल है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह चेंज कर सकता हूँ, न्यू वेरिएबल क्रिएट करूँ और मैं चेंज कर दूँ, फिर प्रिंट कर दूँ एस को, तो ये हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया है। ऊपर वाला प्रिंट नहीं हुआ, नीचे वाला प्रिंट हो गया है। सही है, हम स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, तो मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया, उसको प्रिंट कर रहा है। सही है, अब मैंने क्या करा था, मैंने किया था भाई कि मुझे 1 इंडेक्स को चेंज करना है ई से, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि भाई ये स्ट्रिंग होते हैं इम्यूटेबल, ये चेंज नहीं हो सकते हैं। सही है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्किप करेक्टर, स्किप करेक्टर क्या होते हैं भाई, स्पेशल, जैसी मैंने अभी वो अपोस्ट्रॉफी वाली मिसाल दी थी स्ट्रिंग के अंदर, वो एग्जाम्पल भी सही है इस चीज़ के लिए, स्किप करेक्टर के लिए, लेकिन मैंने वहाँ पे स्किप करेक्टर नहीं, वहाँ पे मैंने ट्रिपल कोट्स के ज़रिए उस एरर को सॉल्व कर दिया था। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं ना अपने करेक्टर के अंदर, पहले हम स्किप करेक्टर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू टू इंसर्ट करेक्टर डेट आर इलीगल इन अ स्ट्रिंग। भाई स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेशल करेक्टर को स्टोर करना जो स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करते हो। सही है,
वो ऐड करें किस चीज़ के साथ, स्किप कैरेक्टर के साथ। सही है, तो हमारे पास वो लीगल हो जाते हैं। वैसे एग्जाम्पल के ज़रिए ज़्यादा समझ में आएगी। भाई स्किप कैरेक्टर हम बैक स्लैश को बोलेंगे। सही है, बैक स्लैश के आगे जो हम लिखेंगे वो हमारे पास स्किप कैरेक्टर कहलाएगा, मतलब वो कैरेक्टर जो हम इलीगली स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। वैसे मेरे ख्याल से इलस्ट्रेटर से कॉपी होता है, नहीं होता? होता भाई। जैसे मैंने s1 एक वेरिएबल लिया, मैंने लिखा भाई ही सेड पाइथन इज इजी। मुझे डबल कोट्स के अंदर ही डबल कोट्स ऐड करना है। सही है, मैंने अगर मैं देखूं s2 वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा ही सेड पाइथन इज इजी। तो यहाँ पे भाई समझ नहीं पा रहा, ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। सही है, इसको लग रहा है ये पागल हो गया कि भाई डबल को कभी तो सिंगल कोट्स, कभी तुम डबल कोट्स यहाँ लगाओ, चार चार दफ़ा डबल कोट्स लगा दिया आपने, या तो ट्रिपल कोट्स ही लगा दो, एक दफ़ा कहानी ख़त्म करो। सही है, तो ये एरर दे रहा है हमें। तो इस एरर से बचने के लिए अगर देखो मुझे चाहिए प्रिंट के अंदर ना इस तरह चाहिए ही सेड। सही है, इसका मैं कमेंट कर देता हूँ, पाइथन इज इजी। अब तुम लोग का वो है, क्या बोलते हैं, तुम लोगों को टेस्ट दे रहा हूँ कि भाई इस तरह प्रिंट करके दिखा दो ही सेड पाइथन इज इजी। ये जब आप करने बैठोगे ना, तो आप इस तरह गड़बड़ में फंस जाओगे कि भाई हो क्या रहा है, मैं डबल कोट्स भी लगा रहा हूँ, सिंगल कोट्स भी लगा रहा हूँ, सब कुछ लगा के चेक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। इस एरर से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें बैक स्लैश लगाना है। ये हमारे पास स्किप कैरेक्टर कहलाते हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये हमारे पास विदाउट एरर प्रिंट हो जाएगा। सही है, ये हमारे पास प्रिंट हो गया है ही सेड पाइथन इज इजी। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन की एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भाई लाइन 1 लिखी, जैसे मैंने लिखा माय नेम इज शुएब खान, आई एम 13 years old, and now I am teaching। बस यार इतना बहुत है। मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज़ शुएब खान, आई एम 18 year old। सही है, अब मुझे ना जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, मैंने प्रिंट किया S3 को, S3 को प्रिंट किया मैंने, और मैंने अपना चला दिया है इसको CLS को। क्लियर करने के बाद मैंने इसको चलाया, तो मेरे पास आ गया माय नेम इज़ शुएब खान, आई एम 18 year old। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ से ना नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाऊँ। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। सही है, हम ट्रिपल कोट्स लगा के चेक करते हैं। ट्रिपल कोट्स के बाद सही है, हम दो तरह से
हम दो तरह से इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि स्ट्रिंग के अंदर हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स को यूज़ करते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। मल्टीपल लाइन हो तो हम उसको ट्रिपल कोट्स के यूज़ करते हैं। मेरे पास दो लाइनें थी। माय नेम इज़ शुएब खान, आई एम 18 ईयर ओल्ड। ये मेरे पास दो लाइनें थी। मुझे इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना था, लेकिन एक ही वेरिएबल के अंदर। तो मैंने ट्रिपल कोट्स लगाए और शुएब खान के बाद एंटर कर दिया जब मुझे अगली लाइन चाहिए थी। अब मेरा ये टास्क है भाई, आप ट्रिपल कोट्स यूज़ ना करो। मुझे सर ने बोला आप ट्रिपल कोट्स यूज़ ना करो, आप सिंगल कोट्स यूज़ करो और अब इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाओ। कुछ भी बोल सकते हैं ना सर। मैंने क्या करा, मैंने सोचा क्या होते हैं भाई। मैंने एस्केप करेक्टर पढ़े थे। वो क्या करते हैं, वो स्पेशल करेक्टर, स्पेशल थिंकिंग सब कुछ ऐड कर सकते हैं। बैक स्लैश लगाया मैंने, एन किया, एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। एन किया, मैं प्रिंट करता हूँ। और सॉरी, मैंने स्लैश ही वाला लगा दिया, माशाल्लाह। हाँ, अब सही लगाया ना। मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया था, ये बैकवर्ड स्लैश लगाया और एन लिखा। अब मैं जब इसको चलाऊँगा तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। माय नेम इज़ शुएब खान, आई एम 18 ईयर ओल्ड। स्पेस क्यों दिया है इसने? मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है तो उससे वहाँ पे भी स्पेस दे दिया है। मैं प्रिंट करूँगा तो माय नेम इज़ शुएब खान, आई एम 18 ईयर ओल्ड आ गया है। अगर मैं चाहूँ कि भाई थोड़ा टैब स्पेस आ जाए, टी दबाया। अब ये ओह नो, सही है भाई, यहाँ तक बहुत है, एंड तक बहुत था। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया है माय नेम इज़ शुएब खान, आई एम 18 ईयर ओल्ड। मैं यहाँ पे CLS करता हूँ और यहाँ पे टी करता हूँ और फिर इसको चलाता हूँ, क्या होता है। सही है, मैंने टी दबाया तो माय नेम इज़ शुएब खान, उसके बाद एक टैब स्पेस आया। मतलब जब हम टैब दबाते हैं तो कुछ स्पेस आता है, जगह 5-6 स्पेस का आता है स्पेस एक साथ। तो वो स्पेस यहाँ पे आ गया है टैब दबाने से। सही है, एन बैकवर्ड स्लैश टी। मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट लाइन भी आए और टैब स्पेस भी जाए। तो ये देखो, माय नेम इज़ शुएब खान और इसने एक टैब स्पेस दी है और आई एम 18 ईयर ओल्ड। तो आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्किप कैरेक्टर क्या होता है। स्किप कैरेक्टर हमारे पास बैक स्लैश होता है, उसके आगे हम जो भी कैरेक्टर लिखेंगे, एट द रेट या कुछ भी लिखेंगे तो हमारे पास वो एक्सेप्ट कर लेगा। पाइथन भी, स्ट्रिंग भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। बस हमें चाहिए बैक स्लैश। अगर हम एन लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, टी लिखेंगे तो टैब का स्पेस आ जाएगा। इसी तरह बहुत सारा हमारे पास स्किप कैरेक्टर होते हैं। यहाँ पे जैसे सिंगल कोट्स के अंदर जो मैंने एग्जांपल बताई थी, ये वाली सिंगल कोट्स समझाने के लिए, अगर हम उस एरर से बचना चाहें तो हम डबल कोट्स लगा सकते हैं, या तो फिर हम सिंगल कोट्स के साथ ही बैक स्लैश सिंगल कोट्स लगाएंगे तो ये अपोस्ट्रॉफी एक्सेप्ट करेगा इसको एज आ। सही है, यहाँ पे हमारी ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो गई है। हम एंड करते हैं, फिर हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन, स्ट्रिंग के कुछ मेथड पढ़ेंगे और पैलिंड्रोम पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अब इंशाल्लाह मेरी वीडियो रोज़ाना ही आया करेगी। थोड़ा बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।